अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में रहते हुए किसी भी बैंक से लोन कैसे हासिल कर सकते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। बैंक किन लोगों को लोन देता है और किन लोगों को लोन नहीं देता, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस मौजूद है जिनके थंबनेल पर लिखा होता है कि आप बिला सूद 75 लाख का लोन हासिल कर सकते हैं। आप फलां बैंक से 15 से 25 लाख तक का लोन बिना सूद के ले सकते हैं। इन तमाम बातों को जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि जब वीडियोस देखकर हम बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले कहते हैं कि इन वीडियोस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो बैंक वाले हमें गाइड करते हैं कि हमारा क्राइटेरिया वो नहीं, ये है, ये आप पूरा करेंगे तब आपको लोन दे दिया जाएगा। आज की वीडियो में आपको सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और कौन सी आपके पास ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपको बैंक से लोन लेने के लिए एलिजिबल करती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, आप YouTube पर जब या किसी और सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर जाते हैं, सर्च करके जाते हैं, आपको बहुत से ऐसे थंबनेल नज़र आते हैं जिन पर लिखा होता है कि आप 25 लाख से 50 लाख तक का लोन बिना सूद के हासिल कर सकते हैं। एक चीज़ आप अपने जहन में बिठा लें, पाकिस्तान में जितने भी बैंक हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट, कोई भी बैंक आपको बिला सूद कर्जा नहीं देता, यानी कि कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो आपको बगैर सूद के कर्जा मुहैया करे। चाहे आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, चाहे बैंक आपको लोन खुद से दे रहा हो या वो गवर्नमेंट की कोई स्कीम हो, मार्कअप के बगैर आपको लोन नहीं दिया जाएगा, चाहे वो 5 लाख रुपए का लोन हो या चाहे 15 लाख रुपए का लोन। अब बात करते हैं कि जब आप बैंक में जाते हैं कोई वीडियो देखकर तो बैंक आपको लोन क्यों नहीं देता। जब आप YouTube पर कोई वीडियो देखते हैं, वीडियो मुकम्मल देखते हैं, इसके बाद आप बैंक जाते हैं और लोन अप्लाई करते हैं तो आपको लोन नहीं दिया जाता, लोन रिजेक्ट हो जाता है। वो बैंक वाले आपको कहते हैं कि हमारा क्राइटेरिया ये नहीं है, ये वाला क्राइटेरिया, आप इस क्राइटेरिया को पूरा करेंगे तो आपको लोन दे दिया जाएगा। आप बैंक वालों को वो वीडियो दिखाते हैं, हमने ये वीडियो देखी है, इसमें वो कह रहे हैं कि फ़लाँ बैंक वाला यानी कि मीज़ान बैंक वाला या अलाइड बैंक वाला या कोई और बैंक वाला जिसकी आपने वीडियो देखी होती है कि इस वीडियो में आपको बैंक से लोन लेने का तरीका बताया जाता है। वीडियो देखने के बाद जब आप बैंक में चले जाते हैं और वीडियो में ये बताया होता है कि आप इस तरीके से लोन हासिल कर सकते हैं, यानी कि बैंक वाले इस तरीके से आपको लोन दे देंगे, तो आप हमें लोन क्यों नहीं दे रहे। वो कहते हैं कि आपको लोन नहीं दे सकते, हमारा क्राइटेरिया ये नहीं है। सबसे पहले नंबर पर जो हमारा क्राइटेरिया यानी कि जो चीज़ है वो ये है कि जब आप इस तरह के कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से वीडियो देखें। तो इस वजह से ये क्राइटेरिया जो इधर बताया गया है वो हमारे क्राइटेरिया से मैच नहीं करता। फिर वो आपको अपना क्राइटेरिया बताते हैं कि ये आप पूरा करेंगे तो फिर आपको यानी कि फिर आपको लोन दिया जाएगा, आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे। लोन लेने के लिए आपको सारा क्राइटेरिया बता दिया जाता है। वो वेबसाइट उस यूट्यूबर की अपनी होती है जहाँ पर वो ट्रैफिक को ले जा रहा होता है, ऑडियंस को ले जा रहा होता है ताकि उसको अर्निंग हो। अगर आप लोन लेना चाहते हैं किसी बैंक से तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, तो वहाँ पर जो वीडियो होगी या फिर जो आर्टिकल लिखा होगा वो वाला आर्टिकल आप अपने बैंक को यानी कि जिस बैंक में आप गए हैं उनके मैनेजर को, उनके कैशियर को और ऑफिसर को दिखा सकते हैं कि आपके बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो फिर आप हमें लोन क्यों नहीं देते। बाज़ औक़ात बैंक वाले खुद ही लोन देना नहीं चाहते। बैंक वाले सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को लोन देते हैं जिनके पास पहले से अपना कोई ज़ाती कारोबार होता है और बैंक के साथ अच्छा लेन देन होता है, जिनका बैंक में बहुत बड़ी मिकदार में पैसा पड़ा होता है या जिनकी बैंक के साथ जो ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए ट्रांजैक्शंस होंगी तो आपको लोन मिलेगा। नंबर 3 पर अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो सैलरी 25,000 से ज़्यादा होनी चाहिए और हर मंथ आपके अकाउंट में इसकी ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। बैंक में आती हो आपकी सैलरी और आपकी जो उम्र है, उम्र की लिमिट है 18 से 65 साल तक, यानी कि लोन लेने के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा और 65 साल से कम है। 65 साल से ऊपर जिसकी उम्र है वो लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, ना ही बैंक उनको लोन देगा। और जहाँ तक सवाल है कि बैंक आपको कितना लोन देगा तो वो आपकी ट्रांजैक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ट्रांजैक्शंस कितनी अच्छी हैं। अगर आपकी ट्रांजैक्शंस अच्छी होंगी तो बैंक आपको ज़्यादा लोन देगा और अगर आपकी ट्रांजैक्शंस अच्छी नहीं होंगी तो आपको बैंक लोन ज़्यादा नहीं देगा, यानी कि बैंक उसी हिसाब से लोन देता है ट्रांजैक्शंस को देखकर। ये जो गवर्नमेंट की मुख्तलिफ स्कीम्स आती हैं ये उन लोगों के लिए होती हैं जिनका अपना ज़ाती कारोबार होता है, या तो उन लोगों को लोन मिलता है या अपना घर मिलता है, या तो ये उन लोगों को मिलता है और उनकी प्राइवेट जॉब होती है और इनकी प्राइवेट जॉब की 3 साल से सैलरी बैंक में आ रही है और इनकी ट्रांजैक्शन रेशो बहुत अच्छी होती है और इन्होंने किसी बैंक से लोन भी नहीं लिया हुआ।
इसके अलावा मुख्तलिफ बैंकों की मुख्तलिफ प्रोसेसिंग फ़ीस होती है। किसी बैंक की प्रोसेसिंग फ़ीस 5,000 होती है, किसी बैंक की 6,000, तो किसी बैंक की 8,000 होती है, किसी बैंक की 10,000 होती है। यानी कि प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 हो सकती है। आप अपने जहन में रखें, जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि लोन अप्लाई करने के लिए किसी बैंक में जाते हैं, तो उनकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है वो 10,000 तक होती है। आप अपने साथ 10,000 रुपये लेकर जाएं। और जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, अगर लोन आपका रिजेक्ट हो जाता है, प्रोसेसिंग फ़ीस बैंक वाले लेने के हकदार नहीं होते और ना ही प्रोसेसिंग फ़ीस वो लेते हैं। आप इन बातों का ख्याल रखिएगा कि कोई अगर आपको लोन रिजेक्ट कर देता है, कोई भी बैंक वाला, तो आप उनको प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं देंगे। अगर आपका लोन एक्सेप्ट हो जाता है तो आप प्रोसेसिंग फ़ीस देने के हकदार होंगे। इसके बाद आपको प्लान बना कर दिया जाएगा कि आप जो लोन ले रहे हैं वो कितनी मुद्दत में रीपे करेंगे, यानी कि वापस कितनी मुद्दत में करेंगे, कितना अरसा लगेगा आपको वापस करने में। 5 साल में करेंगे, 1.5 साल में करेंगे, 2 साल में करेंगे या फिर 3 साल में करेंगे। अगर तो आप जल्दी लोन रीपे कर देंगे तो आप पर मार्कअप रेट जो है वो कम लगाया जाएगा। अगर आप लेट लोन रीपे करेंगे तो मार्कअप रेट ज़्यादा लगाया जाएगा। अब बात करते हैं कि आमतौर पर अगर आप किसी भी बैंक से लोन लेने जाते हैं तो जो मार्कअप रेट है वो कितने % बैंक वाले आपसे लेते हैं। जो मार्कअप रेट है वो 17 से 25% तक है। जो माइक्रो फाइनेंस है बैंक हैं वो आपसे 25 से 35% तक लेते हैं और जो दूसरे बड़े बैंक हैं वो आपसे 15% से 17% के हिसाब से लेते हैं। मार्कअप रेट जो है वो लिया जाता है 15 से 17% तक के हिसाब से। बिना सूद के कोई बैंक भी लोन नहीं देता, बिना मार्कअप के कोई बैंक भी लोन नहीं देता। ये जो वीडियो आप देखते हैं थंबनेल पर लिखा होता है बिना सूद के फलां बैंक आपको इतना कर्जा देगा, इतना लोन देगा। अगर आप बैंक से बाइक लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, घर लेते हैं या फिर कोई और चीज़ लेते हैं तो बिना मार्कअप के बैंक आपको कोई चीज़ मुहैया नहीं करता। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।